नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इस भारतीय इतिहास में मुगलों का समय पढ़ रहे हैं। तो मुगलों में हम आज औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब का समय काल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दिहोद नामक जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसका जो बचपन है, ये बचपन नूरजहां के समीप बीता है या नूरजहां के पास इसका क्या बीता है, बचपन बीता है। जिसे नूरजहां है, ये नूरजहां को शाहजहां ने क्या किया था, 2 लाख रुपए का पेंशन देकर क्या कर दिया था, लाहौर भेज दिया था। ये लाहौर किसको भेजा था, नूरजहां को, जिसकी मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई थी। तो उस नूरजहां के पास क्या है, इस औरंगजेब का बचपन बीता है। इसके बाद देखते हैं इसका विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने में इसका क्या होता है, विवाह होता है। और इसकी जो पत्नी है, इस पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम रहता है। दिलरास बानो बेगम को ये रबिया बीबी के नाम से पुकारता है, या रबिया बीबी के नाम क्या करता है, नाम से रखता है इस दिलरास बानो बेगम का। ठीक है। इसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाता है। ये राज्याभिषेक आगरा में जल्दबाजी में करवाता है। तो जल्दबाजी में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाता है। उस समय इसने एक उपाधि धारण की थी, जिसका नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। यानी इतनी लंबी उपाधि कब लेता है, ये पहली बार जब राज्याभिषेक करवाता है उस समय कौन सी उपाधि लेता है, अब्दुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन औरंगजेब बहादुर और आलमगीर बादशाह गाजी की क्या लेता है, औरंगजेब आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि यह धारण करता है। इसके बाद इसका दूसरा राज्याभिषेक 15 मई 1669 ईस्वी को कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। इसने इसके समय या जो मुगल थे, इन मुगलों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति कौन था, ये औरंगजेब था। यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, औरंगजेब है। सबसे ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। सबसे ज्यादा सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। ठीक है। और सबसे ज्यादा अनुशासित व्यक्ति कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता के कारण भी जाना जाता है। औरंगजेब क्या है, धार्मिक कट्टरता के कारण भी जाना जाता है, या धार्मिक कट्टरता इसकी प्रवृत्ति रही है। इस कारण इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसने ताजमहल की जो नकल है, इन्हें ताजमहल इसके पिता ने, शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल की नकल पर इसने भी एक बीबी का मकबरा बनवाया है। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसने अपनी बीबी यानी बीबी का मकबरा, अपनी बीबी जिसका नाम क्या रखा था, इसने रबिया बीबी रखा था। उसी के उपलक्ष्य में क्या बनवाता है, ताजमहल दक्षिण भारत में भी बनवाता है। दक्षिण भारत में कहाँ बनवाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाता है। ठीक है। यानी ताजमहल की नकल ही है वो। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसी के काल में दक्षिण भारत में जो मराठा थे, मराठाओं में शिवाजी महाराज, जिन्होंने क्या किया है, हिंदू वंश की नींव डाली है, या हिंदू राष्ट्र कहाँ, दक्षिण भारत में। इसी के शासनकाल में, इसी के समय क्या किया है, हिंदू वंश बसाया है। कहाँ, दक्षिण भारत में। किसने, शिवाजी ने। ठीक है। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में, शिवाजी और औरंगजेब का एक सेनापति था, जय सिंह। ठीक है, जो जयपुर का था शायद। तो उसे जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में होती है। पुरंदर की संधि के बाद 1666 ईस्वी में ये मुगल दरबार में या औरंगजेब के समक्ष ले जाता है। किसको, इसे शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब के सामने या समक्ष पेश किया गया, तो उससे पेश करने के बाद इस औरंगजेब ने इससे क्या किया, धोखा करके इसको आगरा की जेल है, जो जयपुर भवन के नाम से जानी जाती है, तो जयपुर भवन में इसको कैद कर दिया। इसको, इस शिवाजी महाराज को कैद कर दिया 1666 ईस्वी में। कैद करने के बाद कुछ दिनों बाद 1666 ईस्वी में ये फूलों की टोकरी मंगवाता है जय सिंह, और फूलों की टोकरी में शिवाजी महाराज क्या करता है, बैठता है। और शिवाजी महाराज और इसका पुत्र शंभूजी यानी दोनों में बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। यानी जयपुर जो भवन है या जयपुर जो कैद है वो कहाँ है, आगरा में है। किसके समय, औरंगजेब के समय क्या करता है, कैद कर लेता है। तो वहां से निकलने में या फरार होने में क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं शिवाजी महाराज। ठीक है। यहाँ से निकल गए थे, किसकी मदद से निकले थे, तो जय सिंह की मदद से निकले थे। जय सिंह की मदद से कहाँ पहुंचे थे, ये औरंगजेब के समक्ष पहुंचे थे। तो वहां क्या किया था, इसने बंदी बना लिया था शिवाजी महाराज को। तो इस्लाम धर्म है, यानी धार्मिक जो कट्टरता है, इस धार्मिक कट्टरता के कारण इसलिए जाना जाता है कि जो इस्लाम धर्म को क्या करवा रहा था, ये जो सिखों के गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर है। इस तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाने के लिए कहा गया, लेकिन इस तेग बहादुर ने क्या किया, मना कर दिया, या इसने इस्लाम धर्म को नहीं माना कि नहीं, मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। इस कारण इस तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी। हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, तो राजस्थान के इतिहास में हम अजीत सिंह की माता देखेंगे। अजीत सिंह की माता या जसवंत सिंह था, इस जसवंत सिंह की 2 रानियां थी। इन 2 रानियों को भी कैद कर लिया था। और उनके जो अजीत सिंह जन्मा था,
ठीक है, उस समय भी उनको क्या करवाया था, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया था, लेकिन उन्होंने भी क्या नहीं किया था, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इसको धार्मिक कट्टरता के कारण जाना जाता है, जिंदा पीर इसे कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी जो हिंदू त्योहार थे, हिंदू त्योहारों पर इसने रोक लगा दी, जैसे होली हुई, दीपावली हुई, ठीक है, इन त्योहारों की क्या कर दी, इसने रोक लगा दी। संगीत आई, संगीत पर भी इसने रोक लगवा दी, लेकिन इसी के शासनकाल में संगीत आया, ये पनपा था, फला फूला था, ठीक है। जो नवरोज त्योहार था ये शुरू हुआ था, और इसी के समय और क्या क्या चीजें हुई है। कुरान है, इस कुरान को आधार बनाया गया था, यानी कुरान इसके शासनकाल में क्या है, कुरान को आधार बनाया। सिखों पर कलमा खुदवाया था इसने। नवरोज जो त्योहार था वो शुरू करवाया था। जो भांग की खेती है, ये भांग की खेती भी इस औरंगजेब के समय शुरू हुई थी। जो गाना बजाना था ये भी इसी के समय शुरू हुआ था। जरोखों का जो दर्शन है, या जरोखों से दर्शन कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं जरोखों से क्या कर सकती हैं, दर्शन कर सकती हैं, ये भी इसने करवाया था। तुलादान जो प्रथा है, ये तुलादान प्रथा इसी के शासनकाल में शुरू हुई है। जो हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, नहीं क्या, विधायक, इन विधायकों को तोला जाता है। तो जो तुलादान है, इस तुलादान प्रथा का शुरुआत किसने की है, तो औरंगजेब के समय 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य क्या हुआ है, तुलादान प्रथा का भी क्या है, प्रचलन हुआ है। हिंदू जो राजा थे, हिंदू राजा अपने जो सिर होता है इस पे तिलक लगाते हैं, तो तिलक अपने हाथ से क्या कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। ऐसा कार्य भी इसने करवाया था। होली, दीपावली, संगीत की पाबंदी लगवा दी थी। तो संगीतकार या संगीत जो बोलने वाले थे, उन व्यक्तियों ने क्या किया था, उसको कंधे पर बैठाकर, यानी उसका जुलूस निकाला गया। तो इसके सामने या जरोखों के सामने से जब ये लोग गुजर रहे थे, तो इस औरंगजेब ने इनसे पूछा कि किसकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने कहा कि संगीत की मृत्यु हो गई, या संगीत मर गया हमारा। तो इस औरंगजेब ने उन लोगों को कहा कि इसको इतनी ऊंडाई में दफना के आना कि ये वापस बाहर ना निकले, ठीक है। यानी संगीत के प्रति ये क्या हो गया था, संगीत को इसने पाबंदी कर दी थी। लेकिन ये खुद वीणा वादक था, यानी ये छुप छुप कर क्या करता था, संगीत बजाता था, संगीत सुनता था। तो ये संगीत वादक था। और इसी के समय या इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा किताबें जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं या जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उनकी किताबें जो फारसी में लिखी गई है, वो इसी के शासनकाल में लिखी गई है। यानी जिस समय क्या है, संगीत को बंद कर दिया गया, उसी समय क्या है, साहित्य लिखी गई है, पुस्तकें लिखी गई है इसकी, भारतीय संगीत की। इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसी के समय या इसी के शासनकाल में मुगल जो सेना थी, इस मुगल सेना के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग थे, हिंदू ही थे, यानी हिंदू लोगों को इसने सबसे ज्यादा भर्ती कर रखा था। तो सर्वाधिक हिंदू किसके समय थे, इसके समय थे। इसने 1665 ईस्वी में मंदिरों को तुड़वाया था। 1665 में मंदिर को तुड़वाने के बाद देखते हैं, और भी इसने 1686 में बीजापुर जो दक्षिण भारत में पड़ता है, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा, इन दो क्षेत्रों को जीता, या दो सूबों को जीतकर इसने 19 सूबे पहले थे। यानी औरंगजेब से जो पहले 19 सूबों की संख्या थी, यानी मुगल साम्राज्य में 19 सूबे या 19 रियासत बोल सकते हैं आप, 19 रियासत थी। इनको बढ़ाकर इसने क्या कर दिया, दो और बढ़ा दी। कौन कौन सी बढ़ाई, बीजापुर और गोलकुंडा, इन बढ़ाकर इनको, इसके समय सूबों की संख्या कितनी होगी, 21। यानी औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा सूबों की संख्या थी, कितनी थी, 21 थी, जिनको मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद देखते हैं 1659 ईस्वी में जजिया जो कर है, इस जजिया कर को इसने पुनः लागू करवा दिया था। पुनः लागू क्यों करवाया था, क्योंकि इसका जो पुत्र अकबर द्वितीय था, इस अकबर द्वितीय को दुर्गादास राठौड़ जो जोधपुर का था, उनके कहने पर यह क्या कर दिया था, अकबर था, इस अकबर ने इस औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया या विद्रोह कर दिया था। इस कारण इसने क्या किया, जो जोधपुर जो मारवाड़ रियासत है, हम राजस्थान के स्ट्रीम में पढ़ेंगे, राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे, तो वहां जोधपुर में इसने सबसे पहले क्या कर दिया, जजिया कर पुनः शुरू कर दिया। या जो मारवाड़ जो जोधपुर थी, इस जोधपुर को क्या कर दिया, खालसा घोषित कर दिया था। इसने क्या कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था। तो इसने क्या कर दिया, इस अकबर के कारण, यानी अकबर ने विद्रोह कर दिया, इस कारण क्या किया है, इसने 1679 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया है, जजिया कर पुनः शुरू कर दिया है। जजिया कर भारत के अंदर शुरू करने वाला, जब हम मध्यकालीन भारत शुरू करे थे 712 ईस्वी में, उस समय मीर कासिम था। इस मीर कासिम ने भारत के अंदर क्या किया था, सबसे पहले जजिया कर लिया था। उसके बाद फिरोज शाह जो तुगलक था, उसने ब्राह्मणों से कर लिया था। यानी मीर कासिम था, इस मीर कासिम ने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था, जो अपंग लोग थे उनको छोड़ दिया था, महिलाओं को छोड़ दिया था। जबकि जो मोहम्मद हम सुल्तान पढ़ते हैं, जो दिल्ली के सुल्तान पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें तुगलक, कौन सा तुगलक,
फिरोज शाह जो तुगलक है, इस फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से लिया था। उसके बाद हमने बाबर, हुमायूं जो मुगल काल में पढ़े हैं, इनके समय भी जजिया कर शुरू था, लागू था। ठीक है, बाद में जो अकबर आया था, इस अकबर ने 1564 ईस्वी में इस जजिया कर को बंद कर दिया था। उस अकबर के बंद करने के बाद ये औरंगजेब वापस पुनः शुरू करता है। कब? इस समय यानी 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः शुरू करता है, जिसको जाकर आगे जाकर कहा 1679 में कहा करता है, मारवाड़ में करता है, मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है, वहां पे करता है। इसको अंतिम रूप से समाप्त 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह है, इस मोहम्मद शाह के समय क्या होता है, ये जजिया जो कर है ये समाप्त होता है। इसके समय यह औरंगजेब है, इस औरंगजेब के समय जाटों का विद्रोह हुआ था। जाटों का विद्रोह हुआ उस समय क्या हुआ था, जाटों का विद्रोह हुआ था। जाटों का विद्रोह को दबा दिया गया है। जाटों का जो विद्रोह है उसमें जाटों के एक राजा को मार दिया गया था। उसके बाद इसने फिर जाटों ने विद्रोह किया था। जाटों ने विद्रोह करके जो अकबर था, इस अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में, इस सिकंदराबाद में इस अकबर के मकबरे को जाटों ने लूटा था। और जाटों ने क्या किया है, जो भरतपुर वंश है, इस भरतपुर वंश की नींव डाली है। राजा राम का एक भतीजा था जिसका नाम है चूड़ामन। इस चूड़ामन में भरतपुर वंश की नींव डाली थी इसी के शासनकाल में। यानी इसके शासनकाल में क्या हुआ है, जाटों की जो भरतपुर में क्या डली है, नींव डली है। तो जाटों ने इतना काम और किया है, इसके बारे में और ध्यान रखेंगे। देखते हैं 1665 ईस्वी में इसने क्या करवाए थे, मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया था। तो 1680 के लगभग हम राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री में। तो उस राज सिंह के बारे में भी देखेंगे कि उसने हिंदू मंदिर को बनवाया और इस औरंगजेब ने क्या किया है, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया है। तो हिंदू मंदिर को तुड़वाने का कार्य कब किया गया है, 1665 ईस्वी में किया गया है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई है। पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और जय सिंह के मध्य हुई है, ना कि औरंगजेब के मध्य। तो इस बात को भी याद रखेंगे। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई है, जय सिंह और शिवाजी महाराज के मध्य। ताजमहल है जो बीबी का मकबरा है, इस बीबी का मकबरा जो सेकंड ताजमहल कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो जो बीबी का मकबरा है इसको भी आप याद रखेंगे, जो औरंगाबाद में है। इस औरंगाबाद में ही इसका मकबरा भी बना हुआ है। यानी औरंगजेब है, इस औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 20 फरवरी 1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसको दफना दिया जाता है। अहमदनगर गुजरात में इसकी मृत्यु होती है, लेकिन इसको दफनाया कहा जाता है, बीबी के मकबरे औरंगाबाद है इसके पास में इसको दफनाया जाता है। इसकी जो जीवनी है, इसकी आत्मकथा है आलमगीर नामा। इस आलमगीर नामा को लिखने वाला है काजिम शिरा। इस काजिम शिरा ने क्या लिखा है, इसकी जीवनी। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।